लवली डार्क एंड डीप मूवी के स्टार्टिंग में हमें जंगल के अंदर एक फॉरेस्ट गार्ड को दिखा जाता है। वो अभी एक पेपर पर कुछ लिखता है और फिर उसके नोट को एक बोर्ड पर टाक कर वहां से चला जाता है और इस नोट पर लिखा होता है आई ऑफ दिस लैंड ए बॉडी, यानी मैं इस लैंड से एक बॉडी उधार लेकर जा रहा हूँ। इस फॉरेस्ट गार्ड ने ऐसा क्यों लिखा था इसके बारे में हमें आगे पता चल जाएगा। इसके बाद में हमें 3 इयर्स लेटर बाद के टाइम में दिखाया जाता है। अब हम एक कार के अंदर लेनन नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसे की अब एक फॉरेस्ट रेंजर की जॉब मिली होती है। इसलिए लेनन अब अपनी जॉब ज्वाइन करने के लिए जा रही होती है और अभी नाइट का टाइम होता है और वो अभी जंगल से जा रही होती है। लेकिन तभी अचानक से उसकी कार के सामने एक हिरन नजर आता है। लेकिन अजीब चीज ये हुई कि लेनन कुछ करती है उससे पहले ही वो हिरन वहां से गायब हो जाता है और लेनन को कुछ समझ नहीं आता। फिर लेनन इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और अपनी कार चलाकर वहां से सीधे रेंजर हेडक्वार्टर पहुंच जाती है और यहीं से लेनन और बाकी फॉरेस्ट रेंजर्स को अपनी जॉब करने के लिए अलग अलग एरियाज में भेजा जाएगा। जब सभी फॉरेस्ट रेंजर्स को ये सभी लोग गाइड कर रहे होते हैं तो लेनन काफी शांत रहती है और अपने आसपास के फॉरेस्ट रेंजर से बातचीत कम करती है और फॉरेस्ट रेंजर मैनेजर जांग इनको समझा रही होती है कि देखो, तुम में से किसी को भी जंगल से कोई भी चीज नहीं लेनी है और ना ही तुम जंगल में अपनी कोई भी चीज छोड़ कर आओगे और तुम में से कोई भी जंगल में जाकर मरेगा नहीं। उनकी ऑफिसर जांग की ये सारी बातें सभी फॉरेस्ट रेंजर्स को काफी अजीब लगती है और ज्यादातर रेंजर्स उसकी बातों को सीरियस नहीं लेते। लेकिन फिर भी लेनन ऑफिसर जांग की बातें समझने की ट्राई करने लग जाती है और वो नोटिस करती है कि यहाँ पे कई सारी फॉरेस्ट रेंजर्स के मिसिंग की फोटो भी लगी है, जिनमें की मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया फॉरेस्ट रेंजर बेंजामिन की मिसिंग की फोटो होती है। और इन सभी फॉरेस्ट रेंजर को बताया जा रहा होता है कि ये मिसिंग फोटो वाले फॉरेस्ट रेंजर्स भी जंगल के अंदर अपनी जॉब करने के लिए गए थे लेकिन कभी वापस लौट कर नहीं आए। और लेनन को ऑफिसर जांग की ये सारी बातें काफी अजीब लग रही होती है। इसके बाद लेनन अपने हेडक्वार्टर से जॉब पर जाने के लिए सामान जमा रही होती है, लेकिन तभी उसके पास एक ओल्ड कपल आता है जो कि मिस्टर एंड मिसेज फिनले थे और लेनन जिस विलेज में रहा करती थी ये दोनों भी उसी विलेज में रहा करते थे। इसलिए लेनन इनसे बातचीत करने लग जाती है और इसी दौरान मिस्टर फिनले लेनन को बताते हैं कि हम भी थोड़े टाइम में जंगल में कैंपिंग पर जाने वाले हैं, इसलिए उम्मीद है कि हम तुमसे वहीं पर मिलेंगे। फिर मिस्टर फिनले और मिसेस फिनले वहां से चले जाते हैं। इसके बाद लेनन और बाकी रेंजर्स को एक हेलीकॉप्टर के जरिए उन सभी के कैंप तक पहुंचा दिया जाता है और तभी हम देखते हैं कि लेनन को तो मूवी के स्टार्टिंग में जो फॉरेस्ट रेंजर गायब हो गया था उसी कैंप में ड्यूटी करने के लिए दी गई होती है। लेकिन लेनन अब इस कैंप में चली जाती है और अपना सामान जमाने लग जाती है और इस कैंप की अच्छे से सफाई करती है। इसके बाद नाइट को लेनन अपना डिनर पूरा करने के बाद वो अपनी सिस्टर की फोटो देखने लग जाती है और लेनन की सिस्टर बचपन में इस जंगल में खो गई थी और फिर कभी वो इन लोगों को मिली ही नहीं। इसलिए तब लेनन ने प्रॉमिस किया था कि वो फॉरेस्ट रेंजर बनकर अपनी सिस्टर को ढूंढ निकालेगी, इसलिए लेनन फॉरेस्ट रेंजर बनी थी। इसके बाद लेनन जैसे यहाँ पर आसपास देख रही होती है तो तभी उसे यहाँ पर काफी सारे फॉरेस्ट रेंजर के नाम दिखाई देते हैं जो कि इसी कैंप में ड्यूटी करने आए थे और बाद में गायब हो गई। और ये चीज काफी अजीब थी, लेकिन लेनन इस पर ध्यान नहीं देती, लाइट ऑफ करती है और सो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग को लेनन अपने सीनियर ऑफिसर के ऑर्डर पर 3 दिन के लिए जंगल की निगरानी करने के लिए निकल पड़ती है और लेनन जाते हुए रेडियो पर एक न्यूज सुनती है कि जो कोई भी इस जंगल के अंदर जाता है वो गायब हो जाता है और लगातार ऐसा होता आ रहा है, लेकिन गवर्नमेंट इस सब पर ध्यान नहीं दे रही है। इसके साथ ही फॉरेस्ट रेंजर्स के सारे सीनियर ऑफिसर्स भी इस सब के बारे में जानते हैं, लेकिन वे इस बात को पब्लिकली नहीं कहते और लेनन ये सब अपने रेडियो पर सुनी रही होती है। लेकिन तभी उसके रेडियो की बैटरी डाउन हो जाती है। लेकिन जैसे लेनन अपने रेडियो में एक्स्ट्रा बैटरी लगाने के लिए बैग को चेक करती है तो तभी उसे याद आता है कि वो तो रेडियो की एक्स्ट्रा बैटरी लाना भूल चुकी है। तब लेनन अपना बैग उठाती है और वहाँ से आगे बढ़ जाती है। ऐसे ही कुछ टाइम बाद ही नाइट हो जाती है तो अब लेनन थोड़ा घबरा रही होती है क्योंकि ये उसकी जंगल में पहली रात थी और नॉर्मली नए फॉरेस्ट रेंजर के हिसाब से ये डरावना भी था। लेकिन जैसे जैसे लेनन आगे बढ़ रही होती है तो वैसे वैसे उसे एक सिग्नल की आवाज सुनाई देने लगती है और ये आवाज उसके रेडियो से आ रही थी। तब लेनन अपने रेडियो को हाथ में लेती है और काफी घबरा जाती है क्योंकि रियल में तो अभी उसके रेडियो में बैटरी ही नहीं थी, तो उसके रेडियो में सिग्नल कैसे आ रहे थे। तो अब ये सोचकर लेनन काफी डर जाती है। लेकिन तभी अचानक से लेनन को अपने सामने वो काला हिरन फिर से दिखाई देता है जो कि आते टाइम उसके कार के सामने भी आया था और ठीक इस बार भी वो काला हिरन अचानक से गायब हो जाता है। फिर लेनन कुछ और करती है उससे पहले वहाँ पर जैक्सन नाम का एक दूसरा फॉरेस्ट रेंजर उसके पास आ जाता है और ठीक लेनन की तरह ही जैक्सन को भी 3 दिन के लिए जंगल की निगरानी के लिए भेजा गया था। इसके बाद जैक्सन लेनन को अपने साथ एक झरने के पास लेकर जाता है। फिर ये दोनों एक जगह पर बैठकर खाना खाते हुए आपस में बातचीत करने लग जाते हैं और बातचीत करते हुए जैक्सन लेनन को बताता है कि वो लास्ट 10 ईयर से इस जंगल में फॉरेस्ट रेंजर के रूप में काम कर रहा है, इसलिए मैं इस जंगल के बारे में काफी कुछ जानता भी हूँ। ऐसे ये दोनों एक साथ इस नाइट को काट लेते हैं। फिर मॉर्निंग को ये दोनों अपना अपना सामान लेकर अपने अपने जंगल के एरिया में ड्यूटी करने के लिए जा रहे होते हैं। तभी जैक्सन लेनन को उसके रेडियो की बैटरीज भी दे देता है। इसके बाद लेनन पूरे दिन ड्यूटी करती है और इवनिंग को वापस अपने कैंप पर लौट आती है। कैंप में आकर वो लेटते हुए आराम करने लग जाती है और अपनी जंगल में खोई हुई सिस्टर के बारे में सोचने लग जाती है और फिर दीवार पर लगे जंगल के मैप को देखकर उसके कई एरियाज पर मार्क कर देती है। इसने जिन जिन एरियाज को मार्क किया था वो वही जगह होती है जहाँ पर ये अपनी सिस्टर के साथ साथ आई थी। जंगल के इन एरियाज को मैप पर मार्क करने के बाद डेली उन जगह पर जाकर अपनी सिस्टर का पता लगाने की ट्राई किया करती थी, लेकिन अब तक लेनन को इसका कोई प्रूफ नहीं मिल रहा था। ऐसे ही करते करते लेनन को कुछ दिन और बीत जाते हैं। फिर एक नाइट को लेनन अपने कैंप के
अंदर सो रही होती है तो तभी अचानक से उसे कैंप से बाहर किसी के हेल्प मांगने की आवाज सुनाई देती है। लेकिन जैसे ही वो अपने कैंप का गेट खोलकर देखती है तो पाती है कि एक आदमी इंजर्ड हालत में हेल्प मांगते हुए जंगल की तरफ भागा चला जा रहा है। तब लेनन जल्दी से अपना टॉर्च लेकर उस आदमी को फॉलो करते हुए उसके पीछे पीछे जाती है। फिर कुछ देर तक तो लेनन को वो आदमी दिखाई देता है, लेकिन अचानक से लेनन के सामने से वो आदमी गायब हो जाता है और काफी देर तक चारों तरफ ढूंढने के बाद भी लेनन उस आदमी को नहीं देख पाती। तब लेनन डरते हुए वापस अपने कैंप में लौट आती है और इस डर के मारे वो इस नाइट को सो नहीं पाई। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग को लेनन इस इंसिडेंट के बारे में अपने सीनियर्स को बताती है। तो इस सब का अच्छे से पता लगाने के लिए काफी सारे फॉरेस्ट रेंजर जंगल को अच्छी तरीके से चेक करते हैं और तभी हमें पता चलता है कि कल ही वो आदमी अपनी गर्लफ्रेंड सारा के साथ इस जंगल में कैंपिंग करने के लिए आया था, लेकिन अचानक से ही वो दोनों इस जंगल में गायब हो गई और अब उनका इन लोगों को कोई सिग्नल भी नहीं मिल रहा। तब लेना अपने सीनियर ऑफिसर जांग से ये बातें सुनकर काफी हैरान हो जाती है और कहती है कि अब वो और उसके साथ ही फॉरेस्ट रेंजर्स मिलकर सारा और उसके बॉयफ्रेंड को ढूंढेंगे। लेकिन उसके सीनियर ऑफिसर जांग उसको ऐसा करने के लिए मना कर देती है और सारा और उसके बॉयफ्रेंड को ढूंढने के लिए बाकी फॉरेस्ट रेंजर्स को भेजती है। लेकिन लेनन को जाने से मना कर दिया और उसे अपने कैंप पर ही रहने के लिए कहती है। हालांकि ऑफिसर जांग के मना करने के बाद भी लेनन सारा और उसके बॉयफ्रेंड को ढूंढने के लिए निकल जाती है। अब लेनन अपने कैंप से दूर जंगल के काफी गहरे हिस्से में चली जाती है। यहाँ पर आकर लेनन को अचानक से उसके बचपन की मेमोरीज रिवाइज होने लग जाती है और यहाँ पर ही लेनन ने अपनी सिस्टर को लास्ट टाइम देखा था। फिर लेनन यहाँ पर कुछ देर आराम करने के लिए रुक जाती है। ऐसे ही लेनन को चेक करते हुए यहाँ पर ही नाइट हो जाती है और वो अभी भी सारा और उसके बॉयफ्रेंड को जंगल में ढूंढ रही थी। लेकिन काफी इधर उधर चेक करने के बाद भी जंगल में लेनन को उन दोनों का नामो निशान नहीं मिल रहा था। इसके बाद लेनन जंगल में काफी और आगे की तरफ चलती है और फिर एक लड़की को जंगल में अजीब सी हालत में देखती है, जिसको देखकर लग रहा था कि इस लड़की को किसी ने काफी ज्यादा परेशान किया है। लेकिन जैसे लेनन उसके नजदीक जाती है तो पता चलता है कि ये तो सारा नाम की वही गर्ल है जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ गायब हो गई थी। लेनन को अब सारा तो मिल जाती है, लेकिन इधर उधर काफी चेक करने के बाद भी उसका बॉयफ्रेंड नहीं मिलता। अब सारा के मिल जाने के बाद अब लेनन इसके बारे में बाकी सभी फॉरेस्ट रेंजर्स को बता देती है। तब इसके बाद बाकी सभी फॉरेस्ट रेंजर्स उसके पास पहुंचते हैं। फिर लेनन की इस तरह से मनमानी करने की वजह से उसकी सीनियर ऑफिसर जांग उसे बहुत डांटती है और ऑफिसर जांग लेनन से कहती है कि देखो, तुम मेरे मना करने के बाद भी सारा को ढूंढने की ट्राई की। भले ही तुमने सारा को ढूंढकर अच्छा काम किया हो, लेकिन मेरे ऑर्डर फॉलो ना करने की वजह से तुम्हें अगले 7 डेज में अपनी इस जॉब को छोड़नी होगी और तुम्हें इस सब के बीच कुछ नहीं करना है और तुम्हें सिर्फ अपने कैंप पर ही रहना है। इसलिए तुम कैंप से बाहर जंगल में नहीं जाओगी। इसके साथ ही अब सभी फॉरेस्ट रेंजर्स भी लेनन के ऐसा करने की वजह से उस पर गुस्सा करते हैं। लेकिन अब लेनन को समझ नहीं आ रहा होता है कि मैंने तो सारा को ढूंढ निकाला है और मुझे ये लोग थैंक यू बोलने की बजाय उल्टा जॉब से ही निकाल रहे हैं और आखिरकार ये लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं। इसके बाद लेनन वापस से अपने कैंप पर लौट आती है। अब वो काफी ज्यादा उदास होती है और अपना मन कैंप में लगाने की ट्राई कर रहे होते हैं, लेकिन उसका मन यहाँ पर नहीं लगता। फिर लेनन दोबारा ऑर्डर नहीं मानती और एक नोट लेकर वापस से जंगल में पेट्रोलिंग के लिए चली जाती है। लेकिन कुछ टाइम बाद ही लेनन को फील होता है कि कोई अजीब सी चीज उसको फॉलो करते हुए आ रही है और इसकी वजह से लेनन काफी ज्यादा डर जाती है और जल्दी से अपने टेंट वाले कैंप में लौट आती है। लेकिन कुछ टाइम बाद ही उसे अपने कैंप के बाहर वो अजीब सी चीज फिर से दिखाई देती है। तब लेनन घबराती हुई कहती है कि देखो, अभी मेरे पास गन है, अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। फिर लेनन के इतने कहने के बाद वो जो भी चीज उसके टेंट के बाहर थी वो चली गई। फिर कुछ टाइम बाद ही लेनन को एक कॉल आया और कॉल पर वे बताते हैं कि जंगल में एक आदमी खो गया है। ये सुनने के बाद लेनन सोचती है कि शायद कुछ टाइम पहले जंगल में मैंने जो अजीब सी आवाज सुनी थी, हो सकता है वो जंगल में खोए हुए आदमी की हो। तब इसके बाद लेनन अपने सारे डर को भूलकर एक टॉर्च लेकर उस खोए हुए आदमी को जंगल में ढूंढने के लिए निकल जाती है और काफी देर तक जंगल में चलने के बाद लेनन अपने सामने एक बड़ा सा छेद देखती है और ये छेद बिल्कुल लेनन के गाँव जैसा ही दिखाई दे रहा था। इससे कि अब लेनन को समझ नहीं आता कि आखिरकार वो इतनी जल्दी अपने गाँव कैसे पहुंच सकती है या मेरे गाँव के जैसा सेम छेद यहाँ पर कैसे हो सकता है। ये देखने के बाद लेनन अब और ज्यादा डर जाती है। लेकिन तभी उसे जंगल से एक खतरनाक आवाज सुनाई देती है कि लेनन, अब तुम जहाँ हो तुम्हें वहीं पर ही होना चाहिए। तो ऐसा सुनते ही लेनन डर के मारे वहां से भागने लगती है, लेकिन जल्दीबाजी के चक्कर में अचानक से उसका पैर एक पत्थर से टकरा जाता है। इससे कि वो तुरंत ही नीचे गिर जाती है और सर में चोट लगने की वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। फिर जैसे मॉर्निंग को लेनन को होश आता है तो अब उसे उसके सिस्टर की एक याद आती है। इसमें लेनन की सिस्टर उससे कहती है कि मेरी चीज मुझे वापस कर दो। लेकिन अब लेनन इस सबसे कुछ समझ नहीं पाती कि आखिरकार मेरी सिस्टर मुझसे किस बारे में कह रही थी। तभी लेनन को अपने सीनियर ऑफिसर जांग की बातें भी याद आती है कि कोई भी जंगल में अपनी किसी चीज को छोड़ेगा नहीं, ना ही वहाँ से कोई चीज लेकर आएगा और ना ही जंगल में जाकर तुम में से कोई मरेगा। तो अब इसकी वजह से लेनन अब काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी और वो इन सारी बातों को समझ नहीं पा रही थी। फिर वो रेडियो से लगातार कांटेक्ट करने की ट्राई करने लग जाती है, लेकिन तभी उसे पास के ही पेड़ से खून टपकता हुआ दिखाई दिया और फिर पेड़ के पीछे से सारा खून से सनी हुई उसके सामने आ जाती है और सारा को इस तरह से अपने सामने देखकर अब लेनन काफी ज्यादा डर जाती है, क्योंकि लेनन ने तो पहले ही सारा को बचाकर अपने साथियों को सौंप दिया था। इससे कि डर के मारे लेनन वहीं पर बैठकर अपना सर झुका लेती है और अपने आप से कहती है कि ये सब सच नहीं है। लेकिन लेनन को यहाँ पर सारा दिखाई देने की एक वजह ये भी थी कि शायद उसे सारा को बचाने के लिए अकेले ही जंगल में नहीं जाना चाहिए था और उसने ऐसा करके जंगल के नियम तोड़े और शायद इसलिए ये शापित जंगल सारा की आत्मा को बार बार उसके सामने ला रहा है। इस वजह से लेनन अब डर के मारे भागती हुई जंगल के और डीप एरिया में चली जाती है। तभी अचानक से वो अपने
सामने वहीं पर मिस्टर एंड मिसेस फिनले को देखती है और वो दोनों भी इस जंगल में कैंपिंग करने के लिए आए थे। अब मिस्टर और मिसेस फिनले को यहाँ पर देखकर लेनन को थोड़ा रिलैक्स फील होता है, इसलिए लेनन उनसे हेल्प मांगने के लिए उनके पास जाती है। लेकिन अब लेनन को काफी हैरानी हो रही थी क्योंकि रियल में तो मिस्टर एंड मिसेस फिनले उसे देख नहीं पा रहे होते हैं और लेनन अब उनके लिए पूरी तरह से अनविजिबल थी। ये देखकर लेनन अब काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और जल्दी से वहाँ से आगे की तरफ चली जाती है। लेकिन कुछ टाइम बाद ही वो अपने सामने एक और फॉरेस्ट रेंजर को देखती है, लेकिन जैसे वो उसके पास जाकर अच्छे से देखती है तो काफी शॉक्ड रह जाती है। वो रेंजर कोई और नहीं बल्कि लेनन का ही दूसरा क्लोन था, जो कि उसकी तरफ स्माइल करके अपनी गन लेकर मिसेस फिनले को शूट करके खत्म कर देती है। अब ये अजीब सा सीन देखकर लेनन और ज्यादा डर जाती है और डरते हुए वहाँ से जल्दी से आगे की तरफ चली जाती है। और आगे बढ़ने पर लेनन फिर से देखती है कि मिस्टर फिनले मिसेस फिनले का सीना चीरकर उसके फेफड़ों को निकालकर जला रहे हैं। और अब इस तरह के लगातार खौफनाक सीन देखकर लेनन अब काफी अजीब सी हो जाती है। फिर लेनन डर के मारे वहाँ से भी भागकर आगे चली जाती है और कुछ टाइम और आगे चलते ही जंगल में उसे यहाँ के पेड़ों पर मिसिंग लोगों के पोस्टर लगे हुए दिखाई देते हैं और लेनन इन मिसिंग वाले पोस्टर को ध्यान से देखने लग जाती है। लेकिन तभी उसे वहाँ पर उसकी सिस्टर जेनी का भी पोस्टर मिल जाता है और जेनी बचपन में ही इस जंगल में मिसिंग हो गई थी। अब लेनन जेनी का मिसिंग पोस्टर लेकर वापस से अपने कैंप में लौट आती है, लेकिन जैसे वो कैंप के अंदर घुसती है तो देखती है कि अब उसका कैंप बिल्कुल उसके घर के जैसे चेंज हो गया है। और तभी वो देखती है कि उसकी मम अपनी उंगलियां चबा रही होती है और लेनन से कहती है कि तुमने जो भी लिया है वो वापस कर दो। इसके बाद लेनन सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाती है और यहाँ पर वो देखती है कि उसके सिस्टर जेनी के फ्यूनरल की तैयारी चल रही होती है। इसका मतलब तो यह था कि जेनी अब मर चुकी है और उसे ताबूत में रख दिया गया है। लेकिन जैसे ही लेनन उस ताबूत को खोलकर देखती है तो पाती है कि उसके अंदर तो वो ब्लैक हिरन पड़ा था जो कि उसे बार बार दिखाई दे रहा था। ये देखकर लेनन और ज्यादा घबरा जाती है। इसके बाद लेनन पास ही के एक रूम के अंदर जाती है, लेकिन इस रूम के अंदर काफी सारा पानी भरा हुआ था और इसके ठीक बीच में उसकी बहन जेनी होती है। तभी जेनी लेनन को देखकर कहती है कि तुम वहीं पर ही हो जहाँ पर तुम्हें होना चाहिए था। ये कहते ही तुरंत जेनी वहाँ से गायब हो जाती है और कुछ टाइम बाद ही उसके सीनियर ऑफिसर जांग उसके सामने आ जाती है। तब लेनन ऑफिसर जांग को देखकर पूछते है कि तुम असली हो या नकली। फिर ऑफिसर जांग उससे कहती है कि मैं असली हूँ और तुम्हारे कैंप के अंदर हूँ और मैं यहाँ तुम्हें अब कुछ बताने आई हूँ और मैं जानती हूँ कि तुम इस टाइम क्या देख रही हो और रियल में तुम इस टाइम अपने कैंप के अंदर नहीं हो और तुम अभी किसी और जगह पर ही हो, क्योंकि ये जंगल शापित है। क्योंकि अगर कोई इस जंगल में मिसिंग हो जाता है तो उसे कभी नहीं खोजना चाहिए और ऐसा करने पर जंगल की आत्मा उसका पीछा करने लग जाती है। रियल में तो ये जंगल जिंदा है और तुमने सारा को बचाकर काफी बड़ी गलती कर दी है, इसलिए अब तुम्हें इसके लिए प्रायश्चित करना होगा। और मैंने भी तुम्हारी सिस्टर जेनी को ढूंढ निकाला था, लेकिन मैंने जेनी को बचाया नहीं क्योंकि इस जंगल में किसी को किसी का बलिदान देना जरूरी होता है। और आगे लेनन की सीनियर ऑफिसर जांग उसे बताती है कि अगर तुम्हें इस जंगल में खुद को बचाना है तो तुम्हें किसी न किसी का बलिदान देना होगा और उसकी डेड बॉडी को इस जंगल को सौंप देना होगा, वरना एक दिन ये जंगल तुम्हें भी खा जाएगा। अब लेनन ये सारी बातें सुनकर काफी ज्यादा दुखी हो जाती है क्योंकि लेनन कभी भी किसी की जान नहीं लेना चाहती थी और अगर उसने इस जंगल को डेड बॉडी नहीं दी तो वो अब खुद भी जिंदा नहीं बच पाएगी। तभी ऑफिसर जांग लेनन को और बताती है कि देखो, मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत सारे पाप किए हैं और मेरी वजह से इस जंगल में काफी सारे लोग मिसिंग हो गए हैं, लेकिन उन लोगों के मिसिंग हो जाने के बाद भी मैंने उन्हें कभी नहीं बचाया क्योंकि मैं अच्छे से जानती थी कि इस जंगल को सैक्रिफाइस चाहिए। इसलिए अब ऑफिसर जांग की बातें सुनकर समझ में आ जाता है कि मूवी के स्टार्टिंग में उस पुराने रेंजर ने वो लाइन क्यों लिखी थी। और ऑफिसर जांग आगे कहती है कि मैं इस जंगल की आत्मा के हाथों बंधी हुई थी, इसलिए आज मैं अपने आप को इस जंगल को सौंप दूंगी। इसके बाद लेनन का नाम लेकर ऑफिसर जांग अपने आप को उस जंगल को सौंप देती है और तभी लेनन के पीछे से हाथ आकर लेनन को भी खींच लेते हैं और इस तरह से लेनन अब इस शापित जंगल से बचकर निकल आई थी और लेनन ने खुद को अब एक रिवर में पाया और तभी वो पास में मौजूद जैक्सन को दिखा देती है और फिर जैक्सन उसे जल्दी से नदी से बचाकर बाहर निकाल लेता है। और अब धीरे धीरे लेनन को सारी बातें समझ में आ रही होती है। ऑफिसर जांग की मिसिंग हो जाने के बाद अब जैक्सन को उन फॉरेस्ट रेंजर्स का सीनियर बना दिया जाता है और अब जैक्सन सभी नए फॉरेस्ट रेंजर्स को भी पहले की तरह जंगल की सारी बातें समझाने लग जाता है। और सबसे जरूरी बात कि तुम्हें जंगल के अंदर जाकर मरना नहीं है भाई। अब लेनन भी अब जंगल के सारे रूल्स जान चुकी थी और लेनन फिर से अपनी ड्यूटी ज्वाइन करके अपने कैंप के अंदर चली जाती है। लेकिन जब एक दिन लेनन जंगल में ऐसे ही पेट्रोलिंग कर रही होती है तो तब इस जंगल में मिसिंग होया हुआ टूरिस्ट उसके सामने आ जाता है। तब वो टूरिस्ट लेनन से पूछता है कि तुम रियल में हो या नहीं। तो लेनन अब जंगल के सारे रूल्स जानती थी, इसलिए अपनी जान को दोबारा इस खतरे में न डालकर वो उससे कहती है कि देखो, मैं बस तुम्हारे माइंड की इमेजिनेशन ही हूँ, मैं रियल में मौजूद नहीं हूँ। ये कहने के बाद लेनन उसकी कोई भी हेल्प किए बिना ही वहाँ से आगे बढ़ जाती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। ऐसी और मूवीज एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।